पत्नी हो तो ऐसी। बेटा अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए अपनी पति से लड़ जाया करती थी। लेकिन अब ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटा पिता के कई बार समझाने से भी समझता नहीं, इग्नोर कर देता और कहता यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने घूमने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की अच्छी नौकरी थी तो उसी हिसाब से फ्रेंड सर्कल भी नॉर्मल थे। बहू को वो अक्सर पुराने जमाने के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर वह मना कर देती। वो कहता कमाल कर रही हो, आजकल पूरा जमाना यही कर रहे हैं, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ। तुम अच्छी लगो, तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूँ और तुम हो कि वही पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होता है तुम्हें मालूम ही नहीं। और बहू कहती क्वालिटी लाइफ क्या होती है मुझे जानना ही नहीं, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या होती है वो मुझे पता है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखती। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख कहाँ से लाएं। वह बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने अपने बहुत से दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर किसी ने कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। आंखों में आंसू और मन उदास था। तभी खुशबू टिफिन लेकर आई और बोली अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। ये लो कुछ खा लो, फिर पैसे का इंतजाम भी तो करना है आपको। मैं यहाँ बाबूजी के पास रुकती हूँ, आप ना खाकर पैसे का इंतजाम करिए। पति की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बहू बोली चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे आप उनको फ़ोन करके देखिए तो सही कौन कौन मदद के लिए आता है। पति चुपचाप खामोश निगाहों से जमीन की ओर देख रहा था। खुशबू अपने हाथ से उनके पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू आज पता चल गया कि ऐसी मॉडर्न दोस्ती तब तक की जाती है जब तक जेब में पैसे हो। किसी ने भी हाँ नहीं किया, जबकि उनकी पार्टियों में लाखों उड़ा दिए। इसीलिए तो माँ बाबा पैसे बचाने के लिए कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा करना है, अभी तो तनख्वाह मिलने में और समय है, चिंता कैसे न करूं खुशबू। तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। क्या मतलब? आप जो नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीज़ों के लिए जो मुझे पैसे देते थे मैंने उन्हें संभाल के रखा है। माँ जी ने फ़ोन पर बताया था 3 लाख जमा करने हैं, मेरे पास 2 लाख थे, बाकी के पैसे मैंने अपने भाइयों से मंगवाए हैं। टिफ़िन के सिर्फ एक खाने में ही खाना है, बाकी में रुपये हैं। खुशबू इतना बोलती हुई टिफ़िन उनके हाथों में थमा देती है। खुशबू तुम सचमुच अर्धांगिनी हो, मैंने तुम्हें मॉडल बनाना चाहा, हवा में उड़ा रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही संस्कार काम आए हैं। सामने बैठी माँ की आंखों में भी आंसू थे। आज वो खुद की नहीं बल्कि किसी और माँ की भी संस्कारों की तारीफ कर रही थी। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।